श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण नारायण नारायण। तो हम मनुष्य सुख पाना चाहते हैं, दुख से छूटना चाहते हैं, लेकिन और इसलिए प्रयत्न भी करते हैं, हम लोग प्रयत्न भी करते हैं, लेकिन ना तो सुखी हुए ना दुखों से छूट पाए। तो भैया विचार करना चाहिए। प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि विचार करना चाहिए कि संसार के जितने भी कर्म हैं उनका फल दुख है। संसार के जितने भी कर्म हैं उनका फल दुख है। हम करते सुख के लिए हैं, लेकिन वे हैं दुखदाई, वो दुख देने वाले हैं। अच्छा, कैसे समझें? तो बोले विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए कि बड़े बड़े धनी मानी, बड़े राजा महाराजा जिनके पास सब वैभव था, सुख था, सारी सुख सुविधाएं थीं, वे भी अपने हृदय की अशांति नहीं मिटा पाए, असंतोष नहीं मिटा पाए। अंतिम में हाय हाय करके मरे और महाराज उनको फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ा। वे क्या सुखी हुए? संसार के सारे विषय भोग के पदार्थ, सब वस्तुएं नाशवान हैं, अनित्य हैं, दुखदाई हैं, परिणाम में सब दुख देने वाला है। अब कह रहे हैं, एक उदाहरण के लिए धन को ही लो। मनुष्य धन कमाने के लिए तमाम प्रकार के यत्न करता है और वे यत्न उसके निष्फल हो जाते हैं तो दुखी होता है, और यदि कहीं सफल हो जाए तो उसका दुख और बढ़ जाता है। बोले भैया धन मिल जाए तो फिर क्या दुख बढ़ता है? अरे धनी मानियों को देखो जिनके पास ज़्यादा धन है उनको महाराज ज़्यादा चिंता है, नींद नहीं आती उनको रात में। उनको ये चिंता लगी रहती है कि कहीं हमारे धन को चोर न ले जाए, कहीं कोई महाराज सरकारी छापा ना पड़ जाए, टैक्स का छापा ना पड़ जाए, और कहीं जिसको हमने उधार दे रखा है वो कहीं हमारे धन को हड़प ना ले, कहीं लौटाए ना, और हमारी जो ब्याज आती है महीने के महीने वो कहीं मर न जाए। और महाराज वे ना उसे भोग पाते हैं और ना उसे खर्च कर पाते हैं। रात दिन उसको बचाने के प्रयास में वे जलते रहते हैं, मरते रहते हैं। हमने देखा है भैया। अब देखो, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हमारा खुद का अनुभव है, आप भी अनुभव करके देख लें। जिनके पास बहुत अधिक धन है और जिनका स्वभाव देने का नहीं है, दान करने का, धर्म करने का स्वभाव जिनका नहीं है, वे धन के कारण बहुत दुखी हैं, बहुत उनका चित्त अशांत है। अब क्या बतावें, किसी का नाम लेने से थोड़ा ठीक नहीं लगता, नहीं तो नाम लेकर के हम बता दें कि वो फलाने आदमी बहुत पैसे वाले और 10-20 हज़ार रुपये उनके कहीं किसी के पास हैं, सवेरे सवेरे ही न चाय पीते न कॉफ़ी पीते, जग के ही सवेरे सवेरे पहुंच जाते तगादा करने और करोड़पति आदमी, और उनको 10-20 हज़ार रुपये की ऐसी चिंता है, रात भर उन्हें बेचैनी रहती है। और सवेरे ही महाराज हम लोग तो अपना अखबार पढ़ते हैं, अपना टीवी देखते हैं, अपना कुछ चाय वाय कॉफ़ी वॉफ़ी पीते, आप लोग हम लोग, लेकिन उन्हें महाराज इतनी अशांति है, बेचैनी, सवेरे ही सवेरे वो पहुंच जाते हैं जिसके पास तगादा करना है। और भैया बोले हमारे पैसे दो, और वो कहता है भैया पैसे नहीं, और लड़ने लग जाते, झगड़ने लग जाते। तो पैसा कमाने में भी कष्ट है, और पैसा कम के आ जाए तो उसकी रक्षा करने में भी कष्ट है। और महाराज कहीं खर्च हो जाए, हारी बीमारी तकलीफ में, और कहीं किसी काम में, चोरी डकैती में वह खर्च हो जाए, लुट जाए तो और ज़्यादा कष्ट। एक किसी गरीब आदमी को राह चलते चलते कुछ पैसे मिल गए, मार्ग में मिले पैसे मिल गए, और वो बड़ा खुश हो गया, अरे आज तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब जैसे ही कुछ थोड़ा आगे चला तो उस कंगाल को महाराज जो पैसे मिले थे उन पैसों का असली मालिक मिल गया। उसने मार कुटाई की उसकी और पैसे अपने लेकर चला गया। अब वो आदमी से पूछो कि उसके क्या दुख है, तो पैसे तो हाथ लगे ही नहीं और ऊपर से मार पिटाई लगी, और वो पैसे चले जाने का दुख। और अरे मिले थे, हाय हाय कैसे सौभाग्य से मिले थे, और ये फिर खर्च हो गए, फिर लुट गए। ऐसे महाराज ये पैसा बड़ी बुरी चीज़ है।
इसको पाना कठिन, मिल भी जाए तो इसकी रक्षा करने में आदमी अपने स्वरूप को भूल जाता है। मृत्यु है, आत्मा के लिए मृत्यु स्वरूप है धन। भागवत जी में लिख रहा है, नित्यार्तिदेन वित्तेन दुर्लभे नात्म मृत्यु ना। ये आत्मा के लिए मृत्यु है, आत्मा मर जाती है धनी मानियों की, उनको किसी के ऊपर दया नहीं आती। दुखी प्राणियों पर दया नहीं आती, वे सोचते अरे भैया इनको पैसा देना पड़ेगा। दीन दुखियों को देखकर वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। नाते रिश्तेदार आ जाए तो उनको लगता है कहीं पैसा मांगने नहीं आया हो, सबसे डरते हैं, सबसे भयभीत रहते हैं। अब भैया ये बहुत व्याख्यान हो जाएगा, क्या बतावें। संसार के सारे विषय, सारी अवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं सब दुख देने वाली हैं। जीव नाना प्रकार के यत्न करता है लेकिन बंधता जाता है बंधन में, और वो कोलू के बैल की तरह घूमता रहता है, फिरता रहता है, लेकिन सुखी नहीं होता। मृग मरीचिका की तरह यह संसार है। तपती रेत में सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो हिरण को लगता है कि वे सूर्य की किरणें, वे जल हैं। प्यासा हिरण उन सूर्य की किरणों को जो रेत में जल के समान प्रतीत हो रही हैं, और उनको देख करके उसकी प्राप्ति के लिए दौड़ता है, और वह प्यासा हिरण दौड़ते 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 मर जाता है, उसको जल नहीं मिलता। इसी प्रकार हम लोग सोचते हैं कि ये हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, वो हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, थोड़े पढ़ लिख जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। पढ़ने लिखने के बाद ऐसा लगता रे पढ़ लिख तो लिए लेकिन विवाह नहीं हुआ। विवाह हुए बिना तो कैसे सुखी हो, जब तक भाई कोई भोगने वाला नहीं हो। नहीं, पहले लगता है, पढ़ने लिखने के बाद लगता है कि पढ़ लिख तो लिए लेकिन नौकरी नहीं लगी, और नौकरी के लिए फिर वो दुखी रहता है, सोचता है कि नौकरी लग जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। नौकरी लग जाती है तो नौकरी लगने के बाद फिर उसका दुख बढ़ जाता है, सुखी नहीं होता। फिर सोचता है अरे नौकरी तो लग गई, पैसा भी आने लग गया, अब इसको भोगने वाला तो कोई हो, शादी हो जानी चाहिए, विवाह हो जाना चाहिए। अब ब्याह के लिए दुखी रहता है, और जब ब्याह हो जाता है तो भी सुखी नहीं होता। वो सोचता है कि भाई ब्याह तो हो गया लेकिन बेटा बेटी तो कोई हुआ नहीं, बेटे का मुख देख लूंगा, बेटी का मुख देख तब सुखी होऊंगा। बेटा बेटी हो जाता है तो भी सुखी नहीं होता। वो सोचता है अरे बेटा बेटी तो हो गया, अब ये पढ़ लेंगे लिख लेंगे, योग्य हो जाएंगे तो सुखी हो जाऊंगा। अब बच्चों के लालन पालन में वह अपना पूरा समय, पूरी शक्ति लगा देता है, लेकिन फिर भी सुखी नहीं होता। उसके इच्छा के अनुरूप उसके बेटा बेटी उसकी इच्छा के अनुरूप काम नहीं आते, वो जैसा चाहता है वैसा नहीं कर पाते, वैसे नहीं बन पाते तो दुखी होता है। अब वो पढ़ लिख कर योग्य भी बन जाए तो फिर लगता है कि अरे योग्य तो हो गए, इनकी नौकरी और लग जाए, फिर बेटा बेटी की नौकरी की चिंता, फिर नौकरी लग जाए तो फिर विवाह की चिंता, और विवाह की चिंता तो महाराज ऐसी है क्या कहें। बेटा बेटी के विवाह की चिंता आदमी को बहुत चिंतित करती है, और फिर उसके लिए योग्य कन्या के लिए योग्य वर चाहिए, और लड़के के लिए योग्य कन्या चाहिए, और योग्य कन्या या वर ना मिले तो बड़ा भारी दुख। अब महाराज घर में कोई वैसी बहू आ जाए है, ओहो पूरे घर की शांति भंग कर दे, और लड़की को कोई वैसा लड़का मिल जाए तो वो दुख अलग। भैया ये संसार दुख रूप है, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, इसमें सुख नहीं। फिर बेटा का ब्याह भी हो जाए, अच्छी उसकी पत्नी भी आ जाए तो फिर क्या होता है, अब फिर लड़के का जो पिता है वो सोचता है अरे बेटे का ब्याह तो हो गया, नाती और हो जाए तो सुखी हो जाऊंगा और नाती का मुंह देख के मैं फिर मर जाऊंगा, फिर तो कोई चिंता नहीं। लेकिन भैया फिर नाती हो जाता है, फिर नाती के लालन पालन में लग जाता है, फिर उसको गोदी में लेकर के घूमता है उसकी नाक पोंछता है, उसके मलमूत्र को साफ करता है, लेकिन सुखी नहीं होता। भैया बिना भगवान के भजन के, बिना ठाकुर जी का आश्रय लिए, बिना कथा कीर्तन के जीव सुखी हो ही नहीं सकता, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। हमने खूब विचार करके, खूब अनुभव करके ठाकुर जी की दया से देख लिया, संसार के लोगों को देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं, फिर रात दिन देख रहे हैं,
कोई सुखी हमें नहीं दिखा, लोग सब दुखी हैं, सब दुखी। सुखी कैसे हो सकता है? ये है भगवान की कथा, भगवान का नाम, इसका आश्रय ले ले तो जीव सुखी हो जाए। तो ऐसा विचार करना चाहिए कि संसार दुख रूप है और दुख रूप संसार में केवल भगवान का भजन ही सार है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी ये संसार मिथ्या है, स्वप्न के समान झूठा है। संसार में तो सुख है ही नहीं, संसार में तो दुख ही दुख है। भैया हम लोग पुण्य करते, धर्म करते और उसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते, स्वर्ग भी सुख देने वाला नहीं है। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं एही तन कर फल विषय ना भाई, एही तन कर फल विषय ना भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। भैया ये मनुष्य शरीर, देव दुर्लभ मनुष्य शरीर विषय भोग भोगने के लिए नहीं मिला है। इस शरीर का फल विषयों का भोग नहीं है। विषय तो अत्यंत दुखदाई हैं, क्षणिक हैं, अनित्य हैं, नाशवान हैं। वे अपने आत्मा का हनन करने वाले हैं, जीव आत्मा को कर्म बंधन के चक्कर में डालने वाले हैं। सुखदाई नहीं है, दुखदाई है। और महाराज स्वर्ग भी दुख देने वाला है, अंतिम में वहां से भी गिरना पड़ता है, नाशवान है। जितना आपके पुण्यों की पूंजी है, जितने उनकी पुण्यों की पूंजी है, नंदिनी जाओ बाहर खेलो, जितनी उनके पुण्यों की पूंजी है उतने दिन आप रह सकते हैं, उसके बाद तो वहाँ से गिरना पड़ेगा। और वहाँ भी महाराज राग द्वेष रहता है, वहाँ भी काम क्रोध सताता है, वहाँ भी एक दूसरे के प्रति घृणा का, द्वेष का, आसक्ति का भाव रहता है। जो मानसिक विकार यहाँ हैं वही मानसिक विकार स्वर्ग आदि लोकों में, वे भी दुखदाई हैं, वे भी सुखदाई नहीं हैं। तो अब लोक परलोक से वैराग्य हो जाए, तब गुरुदेव भगवान के चरणों की प्रपत्ति स्वीकार करनी चाहिए। गुरु भगवान के चरणों का आश्रय जीव को स्वीकार करना चाहिए। और श्री प्रबुद्ध जी कह रहे हैं गुरु कैसा होना चाहिए? बोले गुरु होना चाहिए, गुरुदेव ऐसे होने चाहिए जो वेदों के विद्वान हो, पारदर्शी विद्वान हो, और जिससे वे ठीक ठीक समझा सकें। वे परब्रह्म में निष्ठित ब्रह्म ज्ञानी हों, वे भगवान के बड़े प्यारे श्रेष्ठ भक्त हों, ताकि वे अपने अनुभव के द्वारा प्राप्त हुई रहस्यों की बातों को बता सकें। उनका चित्त शांत होना चाहिए, ज़्यादा प्रपंच में उलझे हुए गुरुदेव नहीं होने चाहिए। शांत चित्त, व्यवहार के प्रपंच में विशेष प्रवृत्त नहीं होने चाहिए। निवृत्ति मार्ग के कोई महात्मा, वे ऐसे गुरु बनाने चाहिए। और उन गुरु को ही वह इष्ट देव मान करके और उनकी सेवा करे। जो चाहता हो कि मैं माया से छूट जाऊं, गुरुदेव भगवानों के चरणों की सेवा करे, संतों की सेवा करे, और उनके पास रहकर उनकी सेवा करते हुए और भागवत धर्म की शिक्षा, क्रियात्मक शिक्षा ग्रहण करे। देखो पोथियों में सब बातें हैं, लेकिन जब तक कोई महापुरुष करके नहीं दिखाएंगे, करके नहीं सिखाएंगे, तब तक ये बातें समझ में नहीं आएंगी। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो सब ग्रेजुएशन हो जाता, बीटेक हो जाता, डिग्री हो जाती, उसके बाद जब नौकरी लगती है तो वहाँ अपने सीनियरों के साथ रहकर, जो हमसे
पहले लगे हैं, सीनियर हैं, उनके साथ रहकर उनसे प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है, क्रियात्मक रूप से शिक्षा लेनी पड़ती है, तब हम उस कार्य को करने के योग्य होते हैं। ग्रंथों में सब बातें हैं, लेकिन कोई महापुरुष, कोई संत, कोई भगवान के भक्त, उनके पास रहकर उनकी रहनी से सीखना चाहिए। उनके द्वारा भागवत धर्मों की शिक्षा, क्रियात्मक शिक्षा लेनी चाहिए। और इन्हीं साधनों से ये जो भागवत धर्म है ना, इन्हीं साधनों से भक्त को अपने आत्मा का दान कर देने वाले भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। पहले शरीर, संतान आदि में मन की अनासक्ति सीखे। इतने सुंदर श्लोक हैं, हम ज्यों का त्यों अर्थ पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर, कोई छोड़ने योग्य बात नहीं है, सब बहुत अच्छी बातें हैं। तो इनको पढ़ करके हम आज के सत्संग को पूर्ण करेंगे। पहले घर से, शरीर से, संतान से मन की अनासक्ति सीखे, फिर भगवान के भक्तों से प्रेम कैसे करना चाहिए ये गुरु भगवान से सीखे। कोई संत, उनसे ये सब सीखना चाहिए कि वे भक्तों से कैसा प्रेम करते हैं। महापुरुषों को देखकर, उनकी सन्निधि में रहकर उनसे सीखना चाहिए कि ये भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, संसार में इनकी कैसी अनासक्ति है। क्या बात है। इसके पश्चात प्राणियों के प्रति दया, मैत्री और विनय की निष्कपट भाव से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। प्राणियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। मिट्टी, जल आदि से बाह्य शरीर की पवित्रता, छल कपट आदि के त्याग से भीतर की पवित्रता, अपने धर्म का अनुष्ठान, सहन शक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि जो द्वंद्व हैं उनको सहना, उनको सहन करना, समस्त देश काल और वस्तुओं में भगवान का दर्शन करना, अपने आत्मा स्वरूप श्री ठाकुर जी का दर्शन करना, एकांत का सेवन करना, घर में यह मेरा घर है ऐसा भाव न रखना, ये तो ठाकुर जी का घर है, ये तो हमारे लिए सराय है। पहले हमारे बाप दादा रहते थे, वो छोड़कर चले गए, अब हम रहते हैं, हमारा समय पूरा हो जाएगा तो हम भी छोड़ के चले जाएंगे। कोई लेके जाएगा इस जमीन जायदाद को, सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे। तो ये घर, दुकान, मकान हमारा नहीं है, ये भगवान का है, ठाकुर जी की सब संपत्ति है। यदि गृहस्थ हो तो पवित्र वस्त्र पहनना, और त्यागी हो तो फटे पुराने पवित्र चीथड़े पहनना। जो कुछ प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी में संतोष करना, यथा लाभ संतोष है, यथा लाभ संतोष करना, जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताने वाले जो शास्त्र हैं उनमें श्रद्धा, उनका श्रवण मनन, उनका पठन पाठन, और जो दूसरे शास्त्र हैं उनकी भी निंदा नहीं, उनको भी प्रणाम करना। दूसरे शास्त्रों से हमें कोई प्रयोजन नहीं है, हमें तो भगवान की भक्ति जिनसे प्राप्त हो ऐसे शास्त्रों को, भागवत शास्त्रों को, जो भगवान की भक्ति प्रदान करने वाले शास्त्र, ऐसे शास्त्रों का आश्रय लेना। और मन का प्राणायाम के द्वारा, मौन के द्वारा वाणी का, और वासनाहीनता के अभ्यास से कर्मों का संयम करना, सत्य बोलना, इंद्रियों को अपने अपने गोलकों में स्थिर रखना, और मन को कहीं बाहर न जाने देना, ये थोड़ा अभ्यास करके ये सीखना चाहिए। राजन, भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, अनंत हैं, उनके जन्म कर्म गुण दिव्य हैं। उन भगवान के सुंदर चरित्रों का श्रवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीर से जितनी भी चेष्टाएं बने वे सब भगवान के अर्पित करना, भगवान के लिए करना सीखना चाहिए। ये सब संतों से सीखना चाहिए, गुरु जी से सीखना चाहिए। इसलिए सत्संग की महिमा है माय डियर, इसलिए सत्संग की महिमा है कि इन बातों को प्रैक्टिकली, क्रियात्मक रूप से हमें संत सिखाएंगे। ये बात अच्छी है, शास्त्रों में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन जब तक संत नहीं मिलेंगे, उनके द्वारा व्यावहारिक रूप से इन गुणों का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये गुण बड़े बड़े जीवन में आना बड़ा दुर्लभ सा है। इसलिए संतों की संग की महिमा है। इसलिए भैया भगवान से, अपने प्राण प्यारे श्री ठाकुर जी से निरंतर यही प्रार्थना करना
कि हमें आपके प्राण प्यारे भक्त मिले, संत मिले, और संत मिल जाएं तो उनसे ऐसी बातें सीखनी है। यज्ञ दान तप अथवा जब सदाचार का पालन, स्त्री पुत्र घर अपना जीवन प्राण तथा जो कुछ अपने को प्रिय लगता है वह सब का सब भगवान के चरणों में निवेदन करना, उन्हें सौंप देना, ये सीखना चाहिए। सब कुछ भगवान का है, हम भगवान के हो गए तो हमसे संबद्ध जो वस्तुएं हैं, जो व्यक्ति हैं, वे भी सब ठाकुर जी के हैं। अब हमारा कुछ नहीं है। और महाराज, जिन संत पुरुषों ने भगवान श्री कृष्ण का अपने आत्मा और स्वामी के रूप में अनुभव कर लिया, साक्षात्कार कर लिया, उनसे प्रेम, और जितने प्राणी सृष्टि में हैं उन प्राणियों की सेवा, विशेष करके मनुष्यों में भी परोपकारी सज्जनों की और उनमें भी भगवत प्रेमी संतों की सेवा करना सीखे। हाँ, शोर मत करो। उनकी सेवा करना सीखे। भगवान के परम पावन यश के संबंध में ही एक दूसरे से बातचीत करना, ठाकुर जी की चर्चा करना। कभी कोई आपके भाव के अनुरूप कोई साधक, कोई भक्त मिल जाए तो उनसे भगवान के सुंदर दिव्य गुणों की चर्चा करना, भगवान के चरित्रों को कहना सुनना। इस प्रकार के साधकों का इकट्ठे होकर आपस में प्रेम करना, संतुष्ट रहना और प्रपंच से निवृत्त होकर आपस में ही आध्यात्मिक शांति का अनुभव करना, यह सब सीखना चाहिए। राजन, श्री कृष्ण, उनका नाम, उनका दिव्य स्वरूप, स्वभाव अनंत अनंत पापों को एक क्षण में भस्म कर देता है। भगवान अनंत अनंत पापों को एक क्षण में भस्म कर देते हैं। सब उन्हीं का स्मरण करें और एक दूसरे को उनका स्मरण करावें। क्या बढ़िया बात है। हम सब आपस में एक दूसरे को भगवान का ही स्मरण करावें और भगवान का ही स्मरण करें। इस प्रकार साधन भक्ति का अनुष्ठान करते करते प्रेम भक्ति का उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक से पुलकित शरीर धारण करते हैं। उनके हृदय की बड़ी विलक्षण स्थिति रहती है। क्या स्थिति रहती है? क्वचिद्रुदन्त्यच्युत चिंतया क्वचिद धस्सन्ति नंदन्ति वदन्त्यलौकिकाः नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजम् भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृताः। भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निर्वृता। जिनके हृदय में प्रेम समुद्र हिलोरे लेता रहता है, उनकी क्या स्थिति होती है। कभी वे चिंता करने लगते हैं कि अब तक भगवान नहीं मिले, कभी वे क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे पूछूं, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे। इस प्रकार चिंतित से हो जाते हैं। इस प्रकार सोचते सोचते रोने लग जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं। रुदंत्य अच्युत चिंतया क्वचिद और हसंती नंदंती वदंती लौकिका। कभी महाराज भगवान के लीला का एक साथ मन में स्फुरण हो जाता तो कभी बड़े जोर से खिलखिलाकर हंस जाते हैं, और कभी महाराज कभी उनके प्रेम और दर्शन की अनुभूति से आनंद मग्न हो जाते हैं, आनंद में मग्न हो जाते हैं। और कभी कभी महाराज भगवान के साथ भावातीत होकर, लोकातीत होकर, भाव में स्थित होकर भगवान के साथ बातचीत करने लगते हैं। कभी मानो श्री ठाकुर जी को सुनाने के लिए ही कभी ऊंचे स्वर में गाने लगते हैं और कभी उनको रिझाने के लिए नृत्य करने लगते हैं। नृत्यंति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजम्। आहा, और महाराज नाच नाच कर उनको रिझाते हैं। कभी कभी उन्हें अपने पास न पाकर इधर उधर ढूंढने लगते हैं, कभी कभी उनसे एक होकर उनकी सन्निधि में स्थित होकर परम शांति का अनुभव करते हैं और चुप हो जाते हैं। ये भगवान के जो परम प्रेमी भक्त हैं उनकी स्थिति है। भैया माया से तरने का उपाय
जब तक ये प्रेम का समुद्र हृदय में नहीं उमड़ेगा, हृदय में नहीं उत्पन्न होगा, तब तक भगवान की माया, मम माया दुरत्यया, भगवान की माया को पार करना बड़ा कठिन है। इति भागवतान धर्मान शिक्षन भक्त्या तदुत्थया नारायण परो माया मंजस्तरति दुस्तरा। राजन, जो इस प्रकार भागवत धर्मों की शिक्षा ग्रहण करता है उसे उनके द्वारा प्रेम भक्ति की प्राप्ति हो जाती है और वह भगवान नारायण के परायण होकर के इस माया को अनायास पार कर जाता है। फिर उसको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता। ये जो उपाय सब बताए ये सब माया से तरने के उपाय हैं, जिसके पंजे से वो माया जो बड़े बड़े मुनियों को, ऋषियों को मोहित कर देती है, जिसके पंजे से छूटना बड़ा कठिन है, उस माया से भी मुक्त हो सकता है यदि इन उपायों का कोई आश्रय ले, इन उपायों को कोई करे। लोग कहते हैं अरे महाराज भगवान की माया बड़ी विचित्र है और इसको पार करना बड़ा कठिन है। भगवान की माया दुरत्या जरूर है, लेकिन इसको पार करना बहुत सरल है। ये जो बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई, इन सब का आश्रय लेकर के हम माया से अपना पिंड छुड़ा सकते हैं, माया से जीत सकते हैं, माया को पार कर सकते हैं। तो हमारी आप सबसे प्रार्थना है, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें और आप स्वयं भी ये जो उपाय बतलाए गए हैं भागवत जी के एकादश स्कंध के तृतीय अध्याय में चौथे प्रश्न के उत्तर में जो माया से तरने के उपाय बताए हैं श्री प्रबुद्ध जी ने, नवयोगीश्वर जी ने, उनका आश्रय आपको हमको लेना चाहिए। यही सत्संग का कहने सुनने का प्रयोजन है, यही इसका लाभ है। जब तक जीवन में नहीं उतारा जाए तब तक कहने सुनने से भी फिर बहुत क्या लाभ होगा। इसलिए भैया हम और आप सब इसको जीवन में उतारें। गुरुदेव भगवान ठाकुर जी संतजन ऐसी कृपा करें, आप सब प्रेमी जन ऐसी कृपा करें कि धीरे धीरे इन भागवत धर्मों का आश्रय लेते हुए हम और आप सब भगवान की माया से छूटकर भगवान के चरणों की नित्य सन्निधि प्राप्त कर सकें। बस इसी के साथ आज हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर भगवान की कृपा से कल 5वें प्रश्न के उत्तर में जो आगे योगीश्वरों ने जो समाधान किया उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। थोड़ी देर कीर्तन करें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।